राधे राधे मित्रों, मैं आपकी दोस्त प्रियंका। जैसा कि आज छठ तिला एकादशी है, इसमें भगवान विष्णु का हमें पूजन करना है। भगवान विष्णु माता एकादशी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए छठ तिला एकादशी माता की जय। अब हम कथा सुनते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को छठ तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वालों को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाए चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो। साथ ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। खिचड़ी का भोग लगावे। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तेल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 61 तिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न पूछा था और भगवान ने छठ तिला एकादशी का जो महत्व नारद जी से कहा था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत क्या करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। 1 महीने तक उसने ब्राह्मणी ने व्रत किया, जिससे कि उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। एक समय यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल तो मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्री से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, है भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर बिना अन्न के शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले छठ तिला एकादशी का महात्मा कहिए। तब उनसे एक देव स्त्री छठ तिला एकादशी का महात्मा कह सुनाई। ब्राह्मणी ने महात्मा सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने क्या किया, देखा कि वह ना तो गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथन के अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत किया। जब वो स्त्री ने छठ तिला एकादशी का व्रत किया तो उसके प्रभाव से
देव कन्या के समान बहुत सुंदर हो गई और रूपवती हो गई तथा उसका घर भी अन्न आदि सामग्रियों से भर गया। ऐसी षटतिला एकादशी की महिमा है, जिसको करने से अन्य शून्य व्यक्ति भी अपनी दरिद्रता को भूलकर अन्य धन से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी षटतिला एकादशी हमें सबको करना चाहिए। भगवान विष्णु और एकादशी माता सब पर कृपा करें। बोले एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब हम भगवान विष्णु को अपने हाथ पर रखे हुए तिल और पुष्प को समर्पित कर देंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय। अब हम आरती कर लेंगे।